क्लास 9 हम पढ़ रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि हम केवल परमाणु निष्क्रियकरण की मांग नहीं कर सकते हैं, हमें उन कारणों को भी समाप्त करना होगा। हमें उन कारणों को भी समाप्त करना होगा जो युद्ध के कारण बनते हैं। राष्ट्रों के मध्य परस्पर भय, अविश्वास, वैर भाव और असुरक्षा की भावना ही युद्ध के कारण है। याद रखिएगा, युद्ध का कारण क्या है? अविश्वास, परस्पर भय, लगातार डर, वैर भाव, दुश्मनी और असुरक्षा की भावना ही एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के युद्ध का कारण है। यदि हम इस विश्व में एक शांति प्रिय राष्ट्र के रूप में जीवित रहना चाहते हैं तो इन कारणों को दूर करना पड़ेगा। मनुष्य को यह अनुभव करना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विचार देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विचार है कि मनुष्य को यह अनुभव करना चाहिए कि समस्त मानवता एक है। और हमेशा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने समस्त मानवता को एक नज़र से देखा है, भले ही उसमें जातिगत, संप्रदाय और वर्ग भेद है। उन्हें अपनी सोच के क्षितिज के व्यापक करना होगा, ज्ञान की वृद्धि करनी होगी, सब जीवन जीना होगा और ये अनुभव करना होगा कि जब विश्व का कोई व्यक्ति या देश कष्ट उठाता है तो सभी कष्ट उठाते हैं। जब मनुष्य ये अनुभव करने लगेगा तो युद्ध जो है क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लोगों के अंदर मानवता और इंसानियत जाग जाएगी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमेशा लोगों के अंदर मानवता और इंसानियत जगाने का प्रयत्न करते रहें, कोशिश करते रहें। गांधी जी के निष्ठावान शिष्य के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मानवीय भाईचारे की बात करते थे। हमारे संविधान की अनेक बातों में से ये भी एक बात है कि राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता, भारतीयत्व और परस्पर मेल हमारे उद्देश्यों को आगे नहीं हमारे उद्देश्यों की ओर नहीं बढ़ते, इन्हें हासिल नहीं किया जा सकता। हम जो कर रहे हैं उनमें से अनेक व्यवहारिक दृष्टि से आज उतवालेपन के काम में लगा सकते हैं। लेखक कह रहा है कि आज जो हम यहाँ लाइन देखिएगा, हम जो कर रहे हैं उनमें से अनेक व्यवहारिक दृष्टि से आज लेपन के काम में लगा सकते हैं, पर अंतोगत्वा आरंभिक कदम की असंभव होते हैं और असंभव को संभव बनाने से ही ये विश्व में हमें शांति और मित्रता से हम रह सकते हैं। ये लाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक का कहना है कि असंभव को संभव बनाने से ही विश्व में हम शांति और मित्रता से रह सकते हैं। यही राजेंद्र बाबू के आदर्श था, यही राजेंद्र बाबू का विचार था। और दिल्ली की जनता को, देश को और कुल मिलाकर विश्व को अपनी अंतिम संदेश में उन्होंने एक पक्षीय परमाणु निष्क्रियकरण के लिए कहा था। इसका अभिप्राय ये नहीं कि ये लक्ष्य कल या परसों हासिल हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहते इसका अर्थ ये नहीं कि इसका ये लक्ष्य जो है एक तुरंत हमें हासिल हो सकता है। उन्हें ये निश्चित रूप से मालूम था कि यदि हम एक दूसरे से घृणा करना बंद कर दें तो हम शत्रुता छोड़ दें और उनके स्थान पर एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। यही आदर्श था जो पूरे मन में चाहते थे, पूरे मन से चाहते थे और इनका पालन हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यही चाहत था, यही विश्वास था और इसी आदर्श को पूरे विश्व पालन करे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इच्छा था।
तभी उन्होंने ये जानते हुए भी श्रोताओं में अनेक लोग उनकी व्यवहारिकता को स्वीकार नहीं करेंगे, इसका प्रस्ताव रखा। वो जानते थे कि हमारे विचार को सब लोग स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भी उन्होंने परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव लोगों के सामने रखा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि वे गांधी जी के निष्ठावान शिष्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में लेखक बार बार कह रहा है कि वे गांधी जी के निष्ठावान शिष्य थे। वे प्रजातंत्र में विश्वास रखते थे और उनका विचार था कि प्रजातंत्र प्रगति तंत्र है। प्रजातंत्र क्या है? प्रगतिशील तंत्र है। प्रजातंत्र के रूप में आज जो हमें दिखाई दे रहा है वो संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। प्रजातंत्र निरंतर आगे बढ़ता है। अगर वो नहीं बढ़ता तो अगर ये नहीं बढ़ता तो वो प्रजातंत्र नहीं है। अगर नहीं बढ़ता तो प्रजातंत्र नहीं है। ये निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए जब तक कि समस्त विश्व में ना व्यापक हो और संसार के समुदाय को प्रसन्नता ना प्रदान करें। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में लेखक के विचार है, जिसको आज हमने आपको आज हमने पढ़ाया है। इसका जो क्वेश्चन है, मैं इसको पहले डिस्कस किया था कि इसका एक क्वेश्चन बराबर पूछता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में लेखक के विचारों को अपने शब्दों में लिखें। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।